हेलो दोस्तों, आप सभी का फिलॉसफी टीवी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस पे। एग्जिस्टेंस यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाटएवर एग्जिस्ट्स, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इस एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है? अगर एक साइड से इस एग्जिस्टेंस का नेचर हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे हम देखते हैं ओशन, जैसे हम देखते हैं माउंटेन, जैसे हम देखते हैं गैलेक्सीज, जैसे हम देखते हैं सन, सोलर सिस्टम, मून एंड ऑल अदर थिंग्स, जैसे हम खुद को भी देखते हैं, अपना ईगो देखते हैं, वी ऑल सी दैट दे आर एग्जिस्टेंट इन देयर मटीरियल एंड फिजिकल फॉर्म। बट जब हम इस मटीरियल एग्जिस्टेंस को डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन वी कम अक्रॉस एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एटम्स। एटम्स पे बात नहीं रुकती है। एटम्स के बाद जो है हमें दिखाई पड़ता है कि एटम्स देमसेल्व्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया। ये सारी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनसे एटम्स बन जाते हैं। फिर साइंस जब आगे अपनी खोज जो है कंटिन्यू रखता है तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है 20th सेंचुरी में, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के में क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन शूट किए जाते हैं टुवर्ड्स ए स्लिट। एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक सेटअप होता है, और फिर उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेचर हमें पता चल जाता है कि एट टाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल बट अदर टाइम्स इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए वेव। वेव का माने क्या है? जैसे हमारे पास गिटार है और हम गिटार बजाते हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एक म्यूजिकल नोट निकलता है। वो म्यूजिकल नोट जो है वेव होती है, और हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन भी तो है, एक कभी कभी बिहेव करता है लाइक ए वेव, लाइक दिस म्यूजिकल नोट। तो अगर हमें एग्जिस्टेंस का एक फेज जो दिखाई पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्सी, स्टार, सन, तो दूसरे साइड से हमें एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। जो इसका दूसरा फेज है, दैट्स लाइक ए म्यूजिकल नोट। तो फिजिक्स की एक थ्योरी है जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या बताती है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दे आर नॉट लाइक पार्टिकल्स, एक्चुअली दे आर लाइक वेव्स, सर्कुलर वेव्स। तो क्या हम इससे ये अखज़ कर सकते हैं, क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये बहुत सारा जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ये तो हमें आंखों से लगती है एग्जिस्टेंस, बट इट्स ऑल म्यूजिक प्लेइंग। दिस ओशन इज अ म्यूजिक, दिस माउंटेन इज अ म्यूजिक, our galaxy, it's actually a music playing in the universe। तो ये तो हो गई बात एग्जिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे लाइफ की। लाइफ जो कि एक मखसूस एग्जिस्टेंस है, जो लिविंग है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। अगर हम इस लाइफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ आता है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ, दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर लाइफ ऑन सर्टन इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें सरफेस जो आता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसका बना है? ऑक्सीजन एटम का। और ऑक्सीजन एटम किसका बना है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन तो इन इटसेल्फ इज म्यूजिक। दैट मीन्स दिस लाइफ इटसेल्फ इज ए म्यूजिक। तो इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। People who are proud of their creation, the people who are proud of their buildings, the people who are proud of their cars, people who are proud of their buildings, it's time to understand that they shouldn't. They need not be proud of something which is musical in nature. We are the music of God. तो हम सब जो है किसी गिटार की क्रिएशन है। जैसे म्यूजिक, जो हारमोनी म्यूजिक की जो हमें खूबसूरत लगती है, शायद हम भी बजाए जा रहे हैं। होप आप ये वीडियो लाइक करेंगे, होप आपको ये वीडियो पसंद आ जाए। ये हमारी इंक्वायरी है, ये हमारी वो क्यूरियोसिटी है जो हमें इन चीज़ों की तरफ लाती है, ताकि हमें जो है असल की अंडरस्टैंडिंग हो।